जनवर्ता न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाली है। पत्रकार मृत्युंजय कुमार सिंह पर हुआ हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि ये सच्चाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सीधा आक्रमण है। ये घटना उस समय हुई जब देश भर में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों की चर्चा चल रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, जो अपनी निडर पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से समाज की वास्तविकताओं को उजागर करने का काम करते आए हैं। उनकी शब्द अक्सर उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। वे उन मुद्दे हैं जो आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर सामाजिक न्याय तक। लेकिन आज जब एक जनप्रतिनिधि ने उन पर हिंसक हमला किया, तो ये साफ हो गया कि कुछ लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये घटना केवल एक पत्रकार पर हमला नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है। जब एक जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के लिए चुना गया है, एक पत्रकार पर हाथ उठाता है, तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है। पत्रकारिता का मतलब है सवाल पूछना, सच्चाई को सामने लाना और जनता के हितों की रक्षा करना। ये वही काम है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है। सदर अस्पताल में भर्ती मृत्युंजय कुमार सिंह से मिलने राष्ट्रीय अपना दल के नेता पहुंचे हैं। अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ और समर्थकों का जमावड़ा इस बात का प्रमाण है कि ये घटना कितनी गंभीर है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बीएन चतुर्वेदी जी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है, जो जुर्म हुआ है उस पर मारपीट हुआ है तो देश का चौथा स्तंभ है। उसको देखने के लिए मैं आया हूँ, सुनने में आया हूँ। पटना आए हुए थे तो मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है कि हमारे देश के चौथे स्तंभ को इस तरीका से लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, जिसकी चर्चा करना बहुत मतलब ये है कि अगर चौथे स्तंभ के साथ अगर जुर्म हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। एक तरफ हमारे बिहार के गृह मंत्री डंका पीट रहे हैं तो दूसरी तरफ जुर्म अत्याचार रोज बढ़ती जा रही है और सत्ता शासन बेलगाम हो चुकी है। आज चौथे स्तंभ बहु बेटी की सम्मान लूटी जा रही है। ये तो खुलेआम प्रदर्शन हो रही है। इसलिए मैं बिहार सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, भारत सरकार से भी मांग कर रहा हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नहीं तो आए दिन यही घटना सभी पत्रकारों के साथ होने वाली है। अब ये तो पंचायत नहीं अब जैसे आप एक पंचायत की बात कर रहे हैं, अगर पंचायत के आवाज उठाने पर पिटाई की जा रही है तो अगर सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको गोली भी मार दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था हो रही है। आप किसी के खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते, ऐसी व्यवस्था है। मुझे ये सहन नहीं हो रही है कि मेरे देश के चौथे स्तंभ को मारपीट की जा रही है। यही मेरे लिए दुखद बात है और मैं उनके दुख में इसलिए आया कि हमारे देश के चौथे स्तंभ को इस तरह से जो निर्मल मारपीट किया गया, ये बहुत ही दुखद बात है। ये संघर्ष सिर्फ मृत्युंजय कुमार सिंह का नहीं है, बल्कि उन सभी पत्रकारों का है जो सत्ता के सामने सच बोलने का साहस रखते हैं। चतुर्वेदी जी का कहना है कि अगर सच बोलने वालों को दबाया जाएगा तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये घटना एक खतरनाक संकेत है। जब पत्रकारों को डराया जाता है, जब उन पर हमले होते हैं, तो ये पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है जो देश भर में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अपना दल के नेताओं ने अस्पताल में मृत्युंजय कुमार सिंह से मुलाकात की और उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसे प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस घटना ने पूरे मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। कई पत्रकार संगठनों ने इसकी निंदा की है और कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जब पत्रकारों को अपना काम करने के लिए डर लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन की बात नहीं है, ये पूरे समाज के इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की बात है। मृत्युंजय कुमार सिंह की पत्रकारिता हमेशा से निष्पक्ष और साहसी रही है।
वे उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आम जनता का सीधा संबंध है। भ्रष्टाचार हो या सामाजिक अन्याय, वे हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग में वो दम है जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। उनके काम से कई बार स्थानीय लेवल पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है। बीएन चतुर्वेदी जी ने अपने बयान में साफ कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उन सभी लोगों की लड़ाई है जो सच्चाई में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज हम इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो कल हमारे लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये फाइट सिर्फ जर्नलिस्ट की नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पत्रकारिता कितना महत्वपूर्ण काम है। एक स्वतंत्र मीडिया के बिना लोकतंत्र अधूरा है। जब पत्रकारों को डराया जाता है तो ये पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। हमें ये समझना होगा कि पत्रकारों की सुरक्षा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की जरूरत है। जब इंफॉर्मेशन फ्लो में बाधा आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। राष्ट्रीय अपना दल के नेताओं ने मांग की है कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही हो। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस अमले के लिए जिम्मेदार है, उसे कानून के सामने जवाब देना होगा। ये सिर्फ न्याय का मामला नहीं है, बल्कि ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का भी मामला है। उन्होंने कहा कि अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल और भी पत्रकारों पर हमले हो सकते हैं। हम आप तमाम पत्रकारों से अनुरोध करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि अभी बच के रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा जो है नहीं है। इसलिए मैं बिहार सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, भारत सरकार से भी मांग कर रहा हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नहीं तो आए दिन यही घटना सभी पत्रकारों के साथ होने वाली है। मीडिया की दुनिया में ये घटना एक चेतावनी की तरह है। ये दिखाती है कि पत्रकारों को अपना काम करने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही ये लोकतंत्र में मीडिया के महत्व को भी उजागर करती है।